हेलो एवरीवन, सो माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। तो गाइज आप सबको पता है कोल इंडिया जो है उसके रिगार्डिंग मैंने अभी रिसेंटली आपको वीडियो दिया था। एंड कोल इंडिया 2023 से भी नोटिफिकेशन रिलीज कर चुका है और 2024 का भी शॉर्ट नोटिफिकेशन उन्होंने रिलीज कर दिया है। सबसे पहला जो इस बार पीएसयू गेट 2024 से शॉर्ट नोटिफिकेशन रिलीज किया था वो कोल इंडिया ही था। एंड इन्होंने बोल दिया है कि हम गेट से ही लेंगे। अगर हम देखें कोल इंडिया की जो लास्ट ईयर रिक्रूटमेंट हुई थी या फिर इस साल जो रिक्रूटमेंट 2023 वाले स्कोर से हो रही है उसमें मेनली सिविल, माइनिंग और इन ब्रांचेस के लिए वैकेंसी थी, मैकेनिकल वगैरह के लिए वैकेंसीज नहीं थी। अगर हम 2024 की बात करें तो यार अभी बोलना कुछ भी सही नहीं रहेगा कि किस में ब्रांच में वैकेंसीज आएगी, बट मैं लास्ट ईयर के स्कोर के बेसिस पर आप लोगों को कंप्लीट एक आइडिया दे रहा हूं, जिससे जो भी बच्चे कोल इंडिया का भी फॉर्म भर रहे हैं उनको एक आइडिया लग जाए कि लास्ट ईयर क्या कट ऑफ रही थी। एंड उसके अलावा जो 2024 टारगेट कर रहे हैं उनको भी एक आइडिया रहे कि उनको क्या स्कोर चाहिए अगर वो कोल इंडिया में जॉब करना चाहते हैं। बाकी 2023 वाले बच्चे इस स्कोर कार्ड का एनालिसिस को यूज करते हुए फॉर्म भर सकते हैं। तो गाइस ये जो पीडीएफ है और बाकी जितने भी इस तरीके के कट ऑफ्स और जो बहुत सारी जो चीजें हैं वो मैं आपको कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल पर शेयर करता हूं, तो वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, जिससे आपके पास ये पूरा एक प्रूफ रहे। इसको आप चेक कर सकते हैं जब भी आपको नीड हो, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर अगर हम शुरू करें कोल इंडिया के बारे में, कोल इंडिया का जो 2022 गेट स्कोर से जो रिक्रूटमेंट था वो 2-3 फेस में उसका रिजल्ट आया था। फेस का मतलब ये होता है कि एक फेस में इन्होंने कुछ बच्चों को शॉर्ट लिस्टेड किया, उसके बाद कुछ बच्चों ने मे बी ज्वाइन नहीं किया, तो फिर इन्होंने क्या किया कि एक और लिस्ट निकाली जिसमें कुछ जो वेटिंग लिस्ट में थे उनको फिर सिलेक्ट किया। तो ऐसे 2 से 3 फेसेज में इनकी जो पूरी की पूरी रिक्वायरमेंट है वो हुई है। यहाँ पर अगर आप देखोगे इनका कट ऑफ, अगर हम फर्स्ट फेज का देखें 2022 का एंड 2023 स्कोर से, तो कोल इंडिया का रिक्रूटमेंट जस्ट अभी स्टार्ट ही हुआ है। आपने देखा होगा अभी अभी उसका मैंने नोटिफिकेशन भी कवर करके दिया था आपको। यहाँ पे माइनिंग जो ब्रांच थी उसका फर्स्ट फेज में जनरल कैटेगरी में 427 जो है वो यहाँ पर स्कोर कार्ड गया है। ईडब्ल्यूएस में 310, ओबीसी एनसीएल में 310 और एससी में 215 से भी ज्यादा जिसका गेट स्कोर कार्ड आया है माइनिंग ब्रांच में वो सिलेक्ट हो गए। तो मुद्दे की मैं आपको बात बताऊं गाइस, गेट 2022 माइनिंग ब्रांच से जिस बच्चे ने भी लिखा है उसके पास कोल इंडिया का क्वालिफिकेशन, अगर उसने गेट क्वालिफाई भी किया है, क्वालिफिकेशन से जस्ट 0.1 मार्क्स भी अगर उसके एक्स्ट्रा है, तो उसके पास माइनिंग ब्रांच में कोल इंडिया पीएसयू से कोल आ गया था, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो थे वो कम है और अगर आप देखोगे वैकेंसी ज्यादा थी, ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो गए। तो ये माइनिंग ब्रांच की कट ऑफ इसलिए काफी ज्यादा लो गई है। आप देखेंगे अगर हम सिविल के बारे में देखेंगे तो सिविल की जनरल की फर्स्ट फेज में 862 है, और ये तो फर्स्ट फेज की, अभी सेकंड फेज थर्ड फेज में देखना आप, इसमें और भी ज्यादा डिफरेंस आएगा माइनिंग में। सिविल में ईडब्ल्यूएस में देखेंगे 808, ओबीसी एनसीएल में 816, एससी में अगर देखोगे 728। बाकी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की कट ऑफ भी अगर आप देखेंगे वो भी यहाँ पे मेंशन है। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी उस टाइम पे वैकेंसीज थी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की, तो उसमें जनरल के लिए 721, ईडब्ल्यूएस के लिए 675, ओबीसी एनसीएल के लिए 662, एससी के लिए 550, एसटी के लिए 417, और बाकी अगर आप यहाँ पे देखेंगे पीडब्ल्यूडी के लिए भी यहाँ पे कैटेगरीज आपको देखने को मिल रही है। सिस्टम एंड ईडी के बारे में अगर आप देखोगे तो इसमें कंप्यूटर साइंस के बच्चों के लिए वैकेंसीज थी, जनरल के लिए 824, ईडब्ल्यूएस के लिए 776, एससी के लिए 578, यहाँ पर एसटी के लिए 468 के आसपास कट ऑफ गई है। ये फर्स्ट फेज का था। इसके बाद जो सेकंड फेज में अगर आप देखोगे तो सेकंड फेज में मैं आपको यहाँ पर अगर एनालिसिस करके बताऊं तो माइनिंग ब्रांच में अगर आप देखोगे कट ऑफ जो है वो सेकंड फेज में 363, क्योंकि बाकी एससी एसटी की जो सीटें हैं वो फिल हो गई थी, लेकिन अगर आप जनरल में आके देखोगे तो सीटें फिल नहीं हुई थी। तो माइनिंग में जनरल की कट ऑफ 363 गई है। आज तक मैंने हिस्ट्री में किसी भी पीएसयू का इतना कम कट ऑफ नहीं देखा है। तो अगर आप देखोगे माइनिंग का एक एक बच्चा जो गेट क्वालिफाई किया है वो कोल इंडिया में सिलेक्ट हो गया था। तो मैंने देखा भी है, बच्चे कमेंट में लिखते भी है कि माइनिंग जिंदाबाद। सिविल के बारे में अगर हम बात करें तो जनरल की 828 कट ऑफ जो है इस वाले से आप देखोगे तो जैसा सिविल का फर्स्ट फेज से कम हुई है, 862 थी, सेकंड में ये थोड़ा और डाउन हुआ है क्योंकि उन्होंने कुछ बच्चों को जो वेटिंग लिस्ट में थे उनको बुलाया, क्योंकि ऊपर वालों ने ज्वाइन नहीं किया होगा, वो ऑलरेडी कहीं पे ज्वाइन कर चुके होंगे। इससे ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल सबकी कट ऑफ देखोगे ये सेकंड फेज में सारी ब्रांचेस की कट ऑफ में ड्रॉप आउट हुआ है, और ये पीडीएफ जो है उसमें मैं आपको दूंगा तो आप इस डाटा को देख भी सकते हो। तो जो लास्ट वाला फेज है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फेज थर्ड और फेज फोर। तो फेज थर्ड में भी यहाँ पे कुछ कट ऑफ जो है वो ड्रॉप हुई थी, कुछ और बच्चे जो वेटिंग लिस्ट में थे उनका क्लियर हुआ, और ये जो हर फेज का जो रिजल्ट है ये कुछ डिफरेंस में आता है, 1-2 वीक में आता है या 1 वीक में आ जाता है, तो थोड़ा थोड़ा इसमें डिफरेंस होता है।
अगर हम यहाँ पे फेज 4 के बारे में बात करेंगे, जो कि फाइनल अगर आप यहाँ पर देखोगे जो फेज 4 है वो 2022 का, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। अगर इससे के ज्यादा आपका स्कोर कार्ड है और अगर लास्ट ईयर भी सेम उसी मार्क्स पे उतनी ही रैंक आ रही थी, तो उससे आप आइडिया लगा सकते हो। सिविल में अगर आप देखेंगे जनरल कैटेगरी में 816 कट ऑफ गई है, मतलब जनरल में अगर आपके 816 से ज्यादा स्कोर कार्ड आ रहा है तो आप कोल इंडिया का फॉर्म भर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस में भर सकते हैं, ओबीसी एनसीएल एसटी इन सब की कट ऑफ यहाँ पे मेंशन है। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आप यहाँ पर देख सकते हो, जनरल में 587, ओबीसी एनसीएल में 612, एससी में 458। ऐसे ही अगर आप कंप्यूटर साइंस में 692, ईडब्ल्यूएस में 692, ओबीसी एनसीएल में 609 और एससी में 539 आपकी है, तो आपको यहाँ पर आइडिया मिल जाएगा। गाइज मैंने गेट 2021 के डाटा भी आपको दे दिए हैं, उस टाइम पे भी गेट की रिक्रूटमेंट थी। और यहाँ पर अगर आप देखोगे 2021 में इन्होंने मैकेनिकल के लिए भी वैकेंसीज निकाली थी, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के लिए भी वैकेंसीज निकाली थी, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल के लिए भी वैकेंसीज थी। तो बट पिछले 2022 और 2023 के जो नोटिफिकेशन आए उसमें मैकेनिकल के लिए वैकेंसीज नहीं है, क्योंकि उसका कई सारे स्टूडेंट से मुझे पता करने पे ये रीजन मिला है कि मैकेनिकल के स्टूडेंट क्या करते हैं कि उनको अगर किसी और पीएसयू में सेलेक्ट हो जाते हैं तो वो कोल इंडिया को छोड़ देते हैं और सारी सीटें खाली रह जाती है। दैट्स वाई इन्होंने मैकेनिकल की जो सीटें हैं उसको माइनिंग की तरफ डाइवर्ट कर दिया है। बट यार कुछ ऐसी पोस्ट होगी जिसपे तो उनको मैकेनिकल को लेना ही पड़ेगा, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा होना चाहिए। 2 साल से रिक्रूटमेंट नहीं हुई, 2024-25 आगे जो है वो मैकेनिकल से भी रिक्रूटमेंट होना चाहिए, मैकेनिकल की भी वैकेंसीज यहाँ पे देखने को मिलनी चाहिए। तो गाइज यहाँ पर मैंने 2021 के जो 2 फेज है उनका भी डाटा डाल दिया है। ये पीडीएफ आपको मैं कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो वहां पर आपको आइडिया मिल जाएगा। कोल इंडिया के बारे में अगर आप डिटेल जानना चाहते हो तो मैंने 2-3 वीडियो बना रखे हैं, वीडियो सेक्शन में जाके आप देखिए। लास्ट 1-2 वीक में ही मैंने प्रिपेयर किए हैं, जिसमें मैंने कोल इंडिया का एक सब कुछ सारा चीजें आपको एक्सप्लेन कर रखी है। तो आप कोल इंडिया अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो उन वीडियोस को देख लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू। गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर, सी यू।